सेना आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है और ऐसे में अग्निपथ योजना का आना, युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका देना एक बेहतरीन शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अग्निवीर योजना की खूबियों पर नजर डालें तो आइए आपको बताते हैं क्या विशेषताएं हैं। देखिए, 4 साल की सर्विस के बाद जब युवा रिटायर होंगे तो उनके लिए दूसरी नौकरियों के अवसर खुद ब खुद बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी बात, सेना में अग्निवीर के तहत शामिल होने वाले युवाओं को नौकरी के दौरान ट्रेनिंग, डिप्लोमा, पढ़ाई के मौके देने की भी पूरी तैयारी की गई है। यह भी खासियत होगी। इसके अलावा युवा सैनिकों को सेना की तरफ से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देने की भी योजना है, जिससे उन्हें भविष्य में अच्छी नौकरियों के अवसर मिल पाए। साथ ही साथ रिटायर हुए युवाओं को देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में भेजने के लिए रक्षा मंत्रालय खुद इन बड़ी कंपनियों से संपर्क करेगा और फिर युवाओं को मौका दिलाएगा। रक्षा मंत्रालय इसमें अहम भूमिका निभाएगा। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से लेकर के 21 साल ये एज फ्रेम है। 21 साल तक के युवाओं की भर्ती की बात कही गई है और इससे कम उम्र में युवाओं की आमदनी शुरू होगी और युवा आत्मनिर्भर बन पाएंगे। इस योजना में ये एक प्रमुख लक्ष्य है। अग्निपथ योजना के साथ सरकार ने सेना के बजट प्लानिंग को भी दुरुस्त करने की योजना बनाई है। इसके तहत देखिए, सरकार का मानना है कि सेना की ताकत तो बढ़ेगी ही और साथ ही साथ खर्च भी कम होगा। ये लक्ष्य लेकर भी चला जा रहा है। साथ ही साथ तेजी से भर्ती प्रक्रिया होने से समय भी बचेगा। अग्निपथ योजना के जरिए सरकार ने सदियों पुरानी रेजिमेंट परंपरा, जी हां, रेजिमेंट परंपरा में बदलाव करने की प्लानिंग की है। ये बहुत बड़ा बदलाव मान लीजिए, क्योंकि अभी तक रेजिमेंट में खास क्षेत्र, जाति, धर्म से भर्तियां होती थी, हम सब जानते हैं, लेकिन अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा। अग्निपथ योजना के तहत हर रेजिमेंट में पूरे भारत से भर्तियां की जाएंगी और हर रेजिमेंट को समान रूप से सैनिक भी दिए जाएंगे। देखिए, आज रक्षा मंत्री और तीनों चीफ्स ने मिलकर ही अनाउंस किया था कि ये अग्निपथ स्कीम शुरू होगी और उसके फ़ायदे भी बताए थे। जो 2 मेन फ़ायदे जो मैं देखता हूँ, एक तो यंगर प्रोफाइल होगा हमारी फ़ौज का। तो उन्होंने बताया था कि जो अभी एवरेज एज एक सोल्जर की तकरीबन 32 साल है, तो इस अग्निपथ प्रोग्राम से जो अग्निवीर आएंगे तो एवरेज एज आर्मी की 26 साल हो जाएगी, तो विच इज़ गुड। और फिर इसमें से 25% परमानेंट कार्डर के लिए सेलेक्ट होंगे। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो यू आर ओनली गोइंग टू पिक अप द बेस्ट ऑफ पीपल फॉर दिस स्कीम। सो दीज आर 2 एडवांटेजेस। और एक तो जैसा आपको मालूम है कि पे और पेंशन बिल बहुत बड़ा है, जिससे कि मॉडर्नाइजेशन खासकर आर्मी में रुकी हुई है, तो इससे वो मॉडर्नाइजेशन स्कीम भी थोड़ा और बढ़ जाएगी। अग्निपथ का विरोध क्यों हो रहा है, आइए अब आपको ये भी बताते हैं। वैसे इस साल कई राज्यों में चुनाव भी है और इसलिए जैसे ही सरकार ने इस अग्निपथ योजना को शुरू किया, तुरंत विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया। विपक्ष का कहना है कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो शक पैदा करते हैं। वो क्या पॉइंट्स हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। सिर्फ 4 साल में सर्विस में समर्पण भाव नहीं होगा, ये कहना है विपक्ष का। इसके अलावा सीमित सर्विस में बड़े ऑपरेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे युवा, यह भी कहा जा रहा है। तीसरा जो पॉइंट उठाया गया है कि रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी में मुश्किल आएगी, नौकरी नहीं मिल पाएगी। चौथा पॉइंट, प्रशिक्षित जवानों के हथियार उठा लेने का गंभीर डर भी रहेगा हमेशा। 5वीं बड़ी बात जो सवाल उठाया गया, पुलिस बल में सेना के जवानों का दबदबा हो जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग हुए युवा सैनिकों के लिए रोजगार की चुनौती होगी। ये वो तमाम सवाल हैं जो विपक्ष अपने विरोध के साथ उठा रहा है। देखिए, कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो ये भी बोलना सही नहीं होगा कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि एक तरीके से जिस तरह से आर्मी चली जा रही थी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तो उसमें काफ़ी बदलाव आएंगे। जैसा आपने बोला कि ट्रेनिंग पीरियड कम हो जाएगा और सोल्जर्स सिर्फ 4 साल के लिए सर्व करेंगे और उसके बाद 75% जो है वो सिविल स्ट्रीट में चले जाएंगे। क्या उनका मोरल, मोटिवेशन लेवल उतना ही होगा जितना सोल्जर्स जो ज़्यादा लंबे समय तक सर्विस करते हैं? ये चैलेंजेस हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये सब डिस्कस करके ही ये स्कीम अडॉप्ट की गई है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये आर्मी को और नेवी, एयरफोर्स को देखने हैं कि किस तरह से इन चैलेंजेस को पार किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।